नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। वासना त्याग से कैसे एक साधक सिद्ध योगी बन के मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो चलिए देखते हैं। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनाना धीरेशा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़यास्य संसार हेतु प्रत्यज्ञ दृष्ट्यात्मानि निवसता सापनेच्या प्रयत्नान् मुक्तिम प्रहुस्त्यदीह मुनियो वासना तानवम वता। यानी कि आत्मा वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस दृढ़ रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्येक यानी आंतरिक दृष्टि से आत्मा स्वरूप से स्थित होकर प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। तो देखिए, वासना की क्षीणता जैसे ही होगी वह मुक्ति आपके करीब आएगी। अहम मेति यो भावो देहाक्ष दावनात्मनि अद्य स्वयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अर्थात देह, इंद्रिय आदि, देह यानी अपना शरीर, इंद्रिय यानी पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय आदि अनात्मा वस्तुओं में जो आत्मा नहीं है उसे अनात्मा कहते हैं। वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अभ्यास या अध्यास है। यानी कि ये शरीर, इंद्रिया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो ऐसा कहता है वही है वासना। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तत्व वृत्ति साक्षिणम स्वहमित्वेय सदवृत्त्यानात्माना मतिम जाहि। अर्थात प्रत्यगात्मा रूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही यही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसे समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करे। यानी कि यह शरीर, यह इंद्रिय, यह आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब मैं हूँ। तो ऐसा जो अहम भाव है, वासना है, उसका परित्याग करना ही मुक्ति के करीब ले जाता है एक साधक को। आगे बताया गया है, लोकानुवर्तनम तक्त्वा तक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम तक्त्वा स्वाध्याय सापनम कुरुः। अर्थात लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्म में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। लोक वासना यानी लोगों की वाहवाही जो सुनने जिनको पसंद है उसे कहते हैं लोक वासना। देह वासना यानी यह शरीर मैं हूँ, यह बहुत अच्छा रहना चाहिए, सजाना चाहिए, यह है देह वासना। शास्त्र वासना, मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैं पंडित हूँ, यह है शास्त्र वासना। ये तीनों वासनाओं का त्याग होना चाहिए, तो ही वहाँ सात्विक वासना का त्याग कहा जाता है। लोक वासना जयंतो शास्त्र वासना भी यहाँ पर शास्त्र का बताया गया है। यानी कि तीनों वासनाओं का जब तक त्याग नहीं होता वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का त्याग से परे जब जाता है तो तुर्यातीत यानी कि परम अवस्था में पहुंच जाता है। आगे बताया गया है, संसार कारागृह मोक्ष मुच्यते रयोमयम पाद निबंध शुक्लम वदंती तज्ञ पटुवासना त्रयम यो अस्मादि मुक्तम समुपति मुक्तम। अर्थात संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, इस वासना को ही पैरों की बेड़ी बताया गया है शास्त्रों में, सभी जगह, चाहे वो भगवद गीता हो या वेद हो या उपनिषद हो, सभी में यही बताया है। जब तक वासना का इच्छा या वासना त्याग नहीं होता है, चाहे फिर वो तीनों में से कोई भी वासना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे, जलादि संपर्क वशात प्रभुता दुर्गंत दूर गुरुदिव्य वासना संगर्णनेव नैव विभाति सम्य दूयमाने सति बाहरगंधे अंतः
श्रीतानंद दुरंत वासना धूलि विलिप्ता परमात्मा वासना ज्ञा प्रज्ञा तिस दृंगशतो विशुद्धा प्रतीयते चंदनगंधस्तफुटा। अभी देखिए यहाँ पर कैसे विस्तार से बताया गया है और ध्यान से समझिए। पूरा पूरा सब वासना का खेल है। जब तक वासना का क्षय नहीं होगा तब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आगे बताया गया है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया है कि वासना कितना महत्व का यहाँ पर रोल करता है एक साधक के लिए, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है एग्जाम्पल के साथ, जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंधयुक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरुक की दिव्य सुगंध संघर्षण यानी कि घिसने के द्वारा ही बाहरी दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतकरण में स्थित अनंत दुर्वासना आरोपी धूलि से ढकी हुई परमात्मा वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए कितना विस्तार से बताया गया है कि क्या किस तरह से वासना का क्षय हम कर सकते हैं, वह कैसे एक साधक को बाधा पहुँचाती है। अभी यहाँ पर बताया गया है, अनात्म वासना जालस्थिरो भूतात्वा वासना नित्यात्मनिष्ठये तेषाम नाशे भाति स्वयं स्फुटा। देखिए वासना का इतना महत्व दिया गया है शास्त्रों में, क्योंकि जब तक सतोगुण, चाहे फिर वो शास्त्र वासना ही क्यों ना हो, वहाँ जब तक लुप्त नहीं होता तब तक आप सतोगुण से परे नहीं जा सकते, आप त्रिगुणातीत नहीं हो सकते, आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अनात्म भाव वासनाओं के समूह से आत्मवासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित हो रहने से उसका नाश हो जाने पर वहाँ स्पष्ट भासने लगती है, यानी कि सामने आती है। यथा यथा प्रत्यगवस्थम मन तत्वा तथा मुच्यति बाह्य वासना निशेष मोक्षे सती वासना मात्मनुभूति प्रतिबंध शून्य। अर्थात मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे वैसे ही वहाँ बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतः छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। तो देखिए जैसे जैसे वासना क्षीण होता है वैसे वैसे आत्मा दृढ़ होता है, जीवात्मा दृढ़ होता है, मन दृढ़ होता है और वहाँ समाधिस्थ होने लगता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। तो ये था वासना त्याग रूपी किस तरह से सिद्ध होके हम एकाग्रचित होके समाधिस्थ हो सकते हैं, उस पर ये छोटा सा वीडियो था। पसंद आया तो लाइक करना। जय हिंद।